हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम अवकलज टॉपिक की बात कर रहे थे, तो हम आज टॉपिक के अंतर्गत एक नया पार्ट लेके आए हैं। वो है प्राचालिक रूप में फलनों का अवकलन कैसे होता है, हम इसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करें हम वीडियो की। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और पीछे चैप्टर्स हमारे पहले पूरे हो गए हैं, आप उन तक भी पहुंच पाए, उनकी प्लेलिस्ट को देख पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। हमारा टॉपिक है फलनों के प्राचालिक रूपों के अवकलज। फलनों के प्राचालिक रूप होते क्या हैं? जब हम चर राशि x और y को, चर राशि है x और y, इनको किसी अन्य चर राशि के रूप में व्यक्त कर दें, मान लीजिए थीटा के रूप में या t के रूप में लिखा जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए x इक्वल टू आपके पास f थीटा, y भी किसका फंक्शन हो? थीटा का ही फंक्शन हो। ऐसे हो x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा के रूप में, तो यहाँ क्या हो गई? थीटा एक चर राशि हो गई। या x है वो t का एक फंक्शन हो और y भी t का एक फंक्शन हो। तो इस प्रकार के ये जो फलन यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, ये सभी क्या है? फलनों का प्राचालिक रूप है। और ये जो थीटा तथा t मैंने जो लिखा है यहाँ पर, ये सभी क्या है? ये प्राचल कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्राचल कहते हैं। तो प्राचल राशियाँ और भी कई अलग अलग हो सकते हैं, कहीं फाई भी मिल सकता है और आर भी मिल सकता है, या किसी अन्य रूप में और भी, जो भी आप लिखना चाहें, फाई, साई, एक्जाई, ठीक है। तो ये सभी क्या है? प्राचल हैं। और प्राचल के रूप में एक्स वाई को लिखा जाए तो ये कहलाती हैं फलनों के प्राचल समीकरण। क्या कहलाते हैं? प्राचल समीकरण। तो ऐसी कंडीशंस हो तो हम डिफरेंशिएशन करने के दो तरीके काम में ले सकते हैं। नंबर एक, फर्स्ट, यदि इन प्राचल समीकरणों में से प्राचल को हटा दिया जाए, यानी प्राचल का विलोपन करके फिर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। और सेकंड, कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि प्राचल का विलोपन करना जटिल काम हो जाता है, टफ होता है हमारे लिए, हम उन्हें विलोपित कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? प्राचल का विलोपन करने के बजाय उस प्राचल के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। x का है तो क्या हो जाएगा? जैसे t में है तो dx बाई dt, और y का क्या हो जाएगा? dy बाई dt। तो फिर dy बाई dx कैसे मिलेगा? हमें अवकल गुणांक किस प्रकार से प्राप्त होगा? तो हम dy बाई dt को प्राप्त करेंगे, dy बाई dx को, यानी प्राचल गुणांक को dy बाई dt में हम भाग दे देंगे किसका? dx बाई dt का। ठीक है। तो यानी पहले उनका प्राचल t के सापेक्ष, या अन्य कोई प्राचल है थीटा है तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लेंगे। और डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई dx निकालने का पैटर्न होगा dy बाई dt, या जहाँ जो भी प्राचल होगा वो डिफरेंशिएशन के रूप में, और dx बाई dt। ठीक है। तो आपके पास dy बाई dt आ जाएगा। तो चलिए कैसे करना है, हम उदाहरणों को देखते हैं। आगे बढ़े हम। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 16 है, कहता है dy बाई dx ज्ञात कीजिए, और हमें प्राचल रूप में समीकरण मिली है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट, एक और भी है थर्ड पार्ट, फिलहाल हम दो की बात कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 2at स्क्वायर, वाई इक्वल टू 8t स्क्वायर, तो ये t में प्राचल समीकरणे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? t के सापेक्ष इनका डिफरेंशिएशन कर देंगे। नहीं तो आप t स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ से निकाल के पुट कर सकते हो। ठीक है। टी स्क्वायर क्या आएगा? रूट वाई बाई ए आएगा, या फिर टी स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल करके इसमें पुट कर सकते हो। एक्स वाई में समीकरण बनेंगे, दोनों एक ही बात, आप किसी भी रूप में हल कर सकते हो। यानी टी का विलोपन कर सकते हो प्राचल का, या फिर सीधे ही डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो मैं डिफरेंशिएशन ही कर रहा हूँ यहाँ पे, तो करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, अब इस यहाँ पे हम प्राचल के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके सापेक्ष? प्राचल क्या है? टी, तो टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा dx बाई dt, और यहाँ पर 2a तो कांस्टेंट संख्या है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, तो ये बन गया 4at। नेक्स्ट यहाँ dy बाई dt, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt, और यहाँ a कांस्टेंट संख्या है और
टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष करेंगे तो 4 घात गुणा में और टी की घात 1 कम यानी 3 हो जाएगी। तो ये बन गया 4a टी क्यूब। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो कैसे मिलेगा? dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी का ये है मान कितना 4a टी क्यूब और dx बाई डी टी का है 4a टी। 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा और t से t क्यूब कटेगा, क्या मिलेगा? टी स्क्वायर। तो ये dy बाई डी टी हमारे पास आया टी स्क्वायर। ये प्राचल में आ गया क्योंकि हमने प्राचल का विलोपन नहीं किया था। यदि विलोपन कर दोगे तो आपके पास मान है वो x या y में आ जाएंगे। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे विलोपन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ एंगल t है और यहाँ कितना है 2t के रूप में है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम सीधे दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे t के सापेक्ष। तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम t के सापेक्ष। x का तो हो जाएगा dx बाई डी टी और साइन के लिए cos t, जबकि y का होगा dy बाई डी टी और cos 2t के लिए डिफरेंशिएशन होगा माइनस में sin 2t और 2t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2 sin 2t। ठीक है, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो माइनस का 2 साइन 2t में हम भाग देंगे किसका? cos t का। और साइन 2t का हम चाहें तो प्रसार लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सरल हो जाएगा, नीचे से कट जाएगा। तो -2 इंटू साइन 2t का प्रसार होता है 2 साइन t cos t, हाफ एंगल फॉर्मूला है, और नीचे cos t से cos t कैंसिल हो गया, आंसर मिला 4 साइन t। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया प्राचल t के पदों में। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 18 कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी तथा एक्स की पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए स्क्वायर में पद है और यहाँ पे किस में? पावर 4 में है। तो जो छोटा पद है हम उसका वर्क कर लेंगे, इस वाले से इस वाले स्टेप्स को यूज ले लेंगे हम। इसका वर्क करते हैं। क्या मिला आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी मिला। हम इसका वर्ग करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, 6 अंक के रूप में एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकता है। वैसे मॉडल पेपर 2018 में ये दिया गया था, बोर्ड की तरफ से जारी किए गए मॉडल पेपर में क्वेश्चन था। तो वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर क्या होगा? टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। यहां वर्ग हम खोलेंगे इस वाले पार्ट्स के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां इस वाली जगह पे वर्ग खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर, खोलना उसका भी है लेकिन मैंने खोला नहीं है अभी। और यहाँ टी का लिए टी स्क्वायर 1 अपॉन टी का 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी। याद आ रहा है? ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कट जाएगा टी से टी। ये होल स्क्वायर बना एक्स की पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये देखिए इस वाले पार्ट को देखिए, ये यहां है आपके पास दिया हुआ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर कितना होता है? एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4। तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स टू पावर 4 प्लस में वाई टू पावर 4, और ये माइनस का 2, टी से टी कैंसिल हो गया था, -2 शेष रहा। ये एक्स टू पावर 4 से एक्स टू पावर 4, वाई टू पावर 4 से वाई टू पावर 4 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। मैंने क्या कर दिया? 2 से भाग दे दिया है 2 में, तो -1 रह गया। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन। सरल करने के बाद समीकरण ये बची। ठीक है, ये प्राचल में थी टी में, अब टी प्राचल हट गया दोनों में से, और क्या बच गया? केवल एक्स वाई में समीकरणें बच गई हैं। तो हम इसके लिए डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का
डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे गुणन नियम काम में लिया और -1 का क्या हो गया 0। हम इसको नंबर डाल लेते हैं 1। अब देखिए यहां से करेंगे हम तो x स्क्वायर तो एज इट इज, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y और y का क्या होगा dy बाई dx प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अब क्या dx बाई dx लिखूं? नहीं, वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इक्वल टू 0। यहां सभी में आपके पास कुछ कॉमन है क्या 2xy, तो हम 2xy को कॉमन ले लेंगे। यहां से बचेगा x, कितना बचेगा x, एक x बाहर आ गया, y बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, x बच गया, dy बाई dx बच गया और यहां से क्या बचेगा केवल y इक्वल टू 0। 2xy को हम डिवाइड कर देंगे, इधर भाग दे देंगे 0 में, तो x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमको। एग्जाम में इससे एक स्टेप आगे पूछा जाता है, सेकंड डिफरेंशिएशन पूछ लेता है कभी कभी। तो सेकंड डिफरेंशिएशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बात करेंगे हम उसके बारे में बाद में, फिलहाल इतना ही। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कुछ एग्जाम्पल और रह गए हैं हमारे पास, आप उन्हें करके हल करके देखना। हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज 7.4 की। जब आप एक्सरसाइज को कर लेंगे तो आपको एग्जाम्पल बड़ी इजी लगेंगे, तो आप एक्सरसाइज को करके एग्जाम्पलों को हल करने की कोशिश करना। तो शुरुआत करें हम, पहले क्वेश्चन को देखें तो a इक्वल टू x, ए पार्ट है x इक्वल टू a sec t और y इक्वल टू b tan t। हमें यहाँ पे dy बाई dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्राचल t है यहाँ, तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt इक्वल टू a और sec के लिए डिफरेंशिएशन होगा sec t tan t। ठीक है, जबकि y का डिफरेंशिएशन dx बाई dt और b tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर t। ठीक है, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो t में ही मानक फलन हो गया है, तो और कुछ करने की लिखने की आगे जरूरत नहीं, ना इसमें ना इसमें। b कांस्टेंट संख्या है या a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt है हमारे पास a sec t tan t और इसमें भाग देंगे b sec स्क्वायर t का। sec t से एक sec कट जाएगा और हम चाहें तो tan को लिख सकते हैं sin t अपॉन cos t, और ये जो sec है इसको अंश में लाएंगे तो क्या बन जाएगा cos t, कट जाएगा। तो फाइनली dy बाई dx हमारे पास आया a अपॉन b sin t। यहाँ आ जाइए b पार्ट पर, यहाँ भी x और y में t है और t को विलोपन करना यहाँ संभव नहीं होगा, तो हम सीधा ही डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, dx बाई dt, log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t और sec t का होता है cos t, जबकि y के लिए dy बाई dt और e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t ही रहेगा, t प्राचल में डिफरेंशिएशन एज इट इज, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन, ठीक है, तो t में ही रहेगा क्योंकि t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है। इसलिए dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये dy बाई dt का मान है e की पावर t माइनस में साइन t और इसमें भाग देंगे 1 अपॉन t प्लस में cos t का। आप चाहें तो एलसीएम लेकर के t को ऊपर भी गुणा कर सकते हो, नहीं तो यहां भी छोड़ सकते हो।
तो ये मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो टी आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा e की पावर टी माइनस साइन टी, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस में टी कॉस टी। ठीक है, ये एलसीएम लेंगे तो टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा टी कॉस टी। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन। लीजिए स्क्रीनशॉट। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू लॉग टी, वाई इक्वल टू ई की पावर टी कॉस टी। डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t तो हो जाएगा dx बाई डी टी। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/t, जबकि y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन टी प्लस कॉस टी और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर टी एज इट इज। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी का मान है यहाँ पर e की पावर t तो कॉमन है, और माइनस का साइन टी प्लस का कोस टी, तो कोस टी माइनस साइन टी लिख रहा हूँ, और बटे में dx बाई डी टी का मान है 1/t। टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो dy बाई डी टी इक्वल टू टी e की पावर t cos t माइनस साइन टी। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हुआ। बी पार्ट को देखें, सिंपल सा है, कर भी सकते हैं आप। x और y में केवल थीटा के पदों में है, तो डिफरेंशिएशन किसके होगा, थीटा के ही पदों में होगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस का a साइन थीटा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, जबकि dy बाई डी थीटा ये बनेगा b कॉस थीटा। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, इसलिए dy बाई डी टी इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी dx बाई डी टी b कॉस थीटा भाग दे देंगे माइनस के a साइन थीटा का, तो साइन माइनस का, तो आंसर मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन a कॉट थीटा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तीसरे को देखें। तीसरे का ए पार्ट है, कहता है x इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहाँ थीटा प्राचल है तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे थीटा के ही सापेक्ष। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन, और यहाँ फिर से कोस है तो माइनस साइन 2 थीटा डिफरेंशिएशन आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा तो क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। और सेकंड पार्ट की हम बात करें, यानी y का डिफरेंशिएशन करें तो dy बाई डी थीटा, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा, जबकि साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2। तो ये हो गया आपके पास कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। दीजिए भाग दीजिए, dy बाई डी थीटा की वैल्यूज है कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा, और इसमें भाग लगेगा dx बाई डी थीटा का, यानी 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये क्या है डिफरेंशिएशन हो गया, dy बाई डी एक्स आ गया। बी पार्ट को देखें हम, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। बुक में थोड़ी सी एरर है, वहाँ a नहीं लिखा हुआ है, आप a लिख लेना, नहीं तो पीछे आंसर मैच नहीं करेंगे। हालांकि बुक में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन पीछे आंसर मैच नहीं करेंगे, फिर आप आंसर मैच करोगे तो आपको मिस्टेक मिलेगी। तो आप यहाँ करेक्शन करके a लिख लेना। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर भी हम, यहाँ भी आपके पास प्राचल क्या है, थीटा ही है, तो डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष ही होगा। तो ये बनेगा dx बाई डी थीटा
इक्वल टू ए, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया है कॉस थीटा, वह डी वाई बाई डी थीटा यानी y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a, 1 का 0 और cos का हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, जैसे कि मैं माइनस का a साइन थीटा भी कह सकता हूं, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस का a साइन थीटा और dx बाई डी थीटा की वैल्यूज है a 1 माइनस का cos थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा और अंश में हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज लेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 और नीचे भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सीधे सूत्र हैं 11th क्लास के, बार बार हम आपको कहते आ रहे हैं, आप इनको याद कर लीजिए, ये अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। कोस बटे साइन क्या होता है? कोट, तो आंसर मिल गया माइनस में कोट थीटा बाई 2। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें और चौथे का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, सेम ऐसा ही y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t है। t में प्राचल के रूप में यहाँ पे आपके पास x y मिले हैं तो प्राचल समीकरण है, t में है तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम t के सापेक्ष, x का हो जाएगा dx बाई डी टी, यहाँ करेंगे भाग नियम लगेगा, हर का वर्ग यानी cos 2t और हर एज इट इज cos 2t, साइन क्यूब t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, घात गुणा में आएगी, पहले घात नियम लगेगा 3 साइन स्क्वायर t, ये तो घात नियम से हो गया। अब साइन t का करेंगे, साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos t होता है। ठीक है, हो गया पूरा, माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी ओ अंश यानी साइन क्यूब टी, हर का करेंगे अवकलन रूट कॉस 2t का, पहले तो रूट का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, क्या होता है 1/2 रूट और जो भी मान है यानी रूट कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा का करेंगे तो माइनस में साइन 2 थीटा 2t, t में है मान, और 2t का भी करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो रूट कॉस 2t एलसीएम आएगा जो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो dx बाई डी टी हमारे पास आएगा, cos 2t यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, cos 2t हो जाएगा, ये 3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और साइन स्क्वायर t और cos t यहाँ आ जाते हैं तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और साइन क्यूब t और साइन 2t, और नीचे देखें तो cos 2t, और यहां से जो एलसीएम था रूट कॉस 2t वो आ जाएगा, तो ये dx अपॉन dt हो गया। अब हम निकालते हैं dy अपॉन dt, चलिए यहां भी कीजिए डिफरेंशिएशन, हर का वर्ग यानी cos 2t, हर यानी cos 2t रूट, cos क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले घात नियम लगेगा 3 cos स्क्वायर t, और अब cos का डिफरेंशिएशन लिखेंगे माइनस में साइन t, माइनस अंश, अंश यानी cos क्यूब t, हर का करेंगे अवकलन रूट cos 2t का, तो यही आएगा जो यहां आ रहा था, 2 से 2 काटने के बाद क्या बचता था माइनस में साइन 2t अपॉन रूट cos 2t, या फिर से एलसीएम रूट cos 2t आएगा जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy बाई dt हमारे पास आया वो
नीचे तो cos 2t और रूट cos 2t, ठीक है, एलसीएम यही लिख दिया है मैंने। ये रूट cos 2t इधर मल्टीप्लाई होगा तो cos 2t बनेगा, माइनस बाहर जाएगा तो माइनस में 3 cos 2t cos क्यूब t sin t और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos क्यूब t और sin 2t, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये dy बाई डी टी है, ये dx बाई डी टी है। हमें क्या चाहिए? dy बाई dx चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो dy बाई डी टी सॉरी dx इक्वल टू dy बाई डी टी dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का ये मान है और dx बाई डी टी का ये है, दोनों में ही क्या हो रहा है? हर समान है, तो हर तो कट जाएंगे। तो सबसे पहले dy बाई डी टी का अंश लिख देते हैं हम, कितना है? -3 cos 2t cos क्यूब t और sin t और प्लस में cos क्यूब t और sin 2t और इसमें भाग देंगे किसका? dx बाई डी टी का, इसके अंश का। हर कट जाएगा दोनों का, इसलिए लिख ही नहीं रहे हैं। 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t और sin 2t। अंश में देखें तो दोनों में ही कोस के पद हैं, नीचे देखें तो दोनों में ही साइन के पद हैं, ठीक है। तो जितना सरल हो सकता है उतना कोशिश करते हैं हम इसे सरल करने की। तो ध्यान दें, dy बाई dx के रूप में क्या मिलेगा हमें? यहां cos t sin t, यहां भी cos t और sin 2t का मैं प्रसार लिखूंगा तो sin t cos t मिल जाएगा, ठीक है। तो sin t cos t यहां भी है, sin t cos t यहां भी मिलेगा। नीचे वाले में देखें तो यहाँ भी sin t cos t है और sin 2t के प्रसार में भी sin t cos t मिलेगा। तो एक कॉमन संख्या हमारे पास आ जाएगी sin t cos t। तो लिखें हम इसे, तो माइनस का 3 cos 2t cos क्यूब t sin t प्लस cos क्यूब t और sin 2t का मान होगा 2 sin t cos t और नीचे 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t sin क्यूब t sin 2t की जगह पर 2 sin t cos t। यहां यदि कुछ कॉमन है तो ध्यान देखें, बता दें हमने पहले भी cos t sin t कॉमन है, तो cos t और sin t हमने कॉमन लिया। अंश में बच गया कितना? माइनस का 3 cos 2t और cos स्क्वायर t बचा, ठीक है। नेक्स्ट यहां cos, इस वाले स्टेप्स में देखें cos t sin t कॉमन निकालेंगे तो 2 cos क्यूब t बचेगा, 2 cos क्यूब t, ठीक है। ये पूरा निकल गया यहां से। ऐसे ही नीचे भी वही sin t cos t कॉमन आ जाएगा, ठीक। यहां से 3 cos 2t और एक sin t और यहां से sin t cos t निकल गया, बच गया 2 sin क्यूब t। ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। आगे वाले स्टेप्स में देखें, ऊपर सारे कोस के, नीचे साइन के हैं, एक जगह कोस है, कोस को साइन में बदला जा सकता है तो हम बदलेंगे इसे। पहले अंश में करते हैं चेंजिंग, -3
कॉस को कॉस में बदलेंगे, कॉस 2t की जगह पे लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, हाफ एंगल फॉर्मूला है, और गुणा में कॉस स्क्वायर टी प्लस में 2 कॉस क्यूब टी एज इट इज है। ऐसे ही नीचे 3। अब ये साइन ही साइन के हैं तो cos 2t को साइन में लिख देता हूं। साइन में क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी होता है, और गुणा में साइन टी प्लस में 2 साइन क्यूब टी। यहाँ ध्यान दीजिए ये स्क्वायर में स्टेप्स थी और यहाँ क्यूब हो गया है, तो ये स्क्वायर होगा y में, तो यहाँ ये स्क्वायर है y में, यहाँ ये स्क्वायर है, और जब हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो केवल एक कोस बचेगा और यहाँ पे एक कोस ही रहेगा। गुणा करते हैं इनको तो कितना होगा -3 दूनी 6, माइनस के 6 कॉस क्यूब टी, और माइनस माइनस प्लस का 3 कॉस टी, और प्लस में 2 कॉस क्यूब टी। ऐसे ही नीचे देखें हम तो गुणा करेंगे 3 साइन टी, और यहाँ गुणा होगा तो माइनस का 6 साइन क्यूब टी और प्लस का 2 साइन क्यूब टी। चलिए आगे करें, तो हमें मिटाना पड़ेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं आगे, माइनस के 6 कोस क्यूब टी है और ये हमारे पास प्लस के 2 कोस क्यूब टी हैं, तो बचेंगे कितने माइनस के 4 कोस क्यूब टी। तो dy बाई डी एक्स है वो आ गया माइनस में 4 कोस क्यूब टी और प्लस में 3 कोस टी। ठीक है, ये 3 कोस टी। नीचे देखें तो 3 साइन टी और माइनस के 6 साइन क्यूब टी और प्लस के 2 साइन क्यूब टी, तो माइनस के 6 और प्लस के 2 तो माइनस के 4 साइन क्यूब टी बच जाएगा। तो नीचे 3 साइन टी माइनस में 4 साइन क्यूब टी। तो dy बाई डी एक्स, अंश वाले भाग में देखें तो मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा कॉस क्यूब टी माइनस में 3 कॉस टी। आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप अपने आप ही ध्यान दे लेंगे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। ये फॉर्मूला था हमारे पास साइन 3t का, और ये किसका है, ओ सॉरी ऊपर वाला है cos 3t का और नीचे वाला किसका है साइन 3t का। ठीक, ये फॉर्म सही नहीं थी इसलिए माइनस कॉमन लिया गया, क्योंकि वहां 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है साइन 3a का फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा माइनस में cos 3t और नीचे बन जाएगा साइन 3t। तो फाइनली मिला माइनस का cot 3t, ये है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चौथे का बी पार्ट देखें, x इक्वल टू a cos t प्लस में log tan t बाई 2 और y इक्वल टू a sin t। आई भी टी में प्राचल के रूप में आपके पास समीकरण हैं, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम t के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो x का तो हो जाएगा dx बाई डी टी, a cos t का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस का sin t, प्लस log का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, x की जगह कितना है tan t बाई 2। तो tan का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर, तो ये sec स्क्वायर में आ गया। लेकिन t ना होके t बाई 2 है तो t बाई 2 का भी होगा, तो कितना बनेगा 1 बाई 2 बन जाएगा। तो dx बाई डी टी हमारे पास आया a माइनस का साइन t और प्लस में 1/2 sec स्क्वायर t बाई 2 अपॉन tan t बाई 2। हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, साइन कोस में बदलेंगे इनको। तो dx बाई डी टी इक्वल टू a माइनस का साइन t प्लस में 1/2 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2
और tan को लिख सकता हूं मैं sin t/2 और बटे में जाएगा cos, उस cos को लिख दिया है ऊपर cos t/2। एक cos से एक cos कट जाएगा, ठीक है। तो ये dx/dt इक्वल टू a माइनस में sin t प्लस 1/2 sin t/2 cos t/2। ये क्या है? हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो क्या बन जाएगा? sin t बन जाएगा। तो dx/dt इक्वल टू a माइनस में sin t प्लस में 1/sin t। हम यह लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा sin t, एक ये sin t यहां गुणा होगा तो माइनस का sin स्क्वायर t। हर के बारे में हम बता सकते हैं क्या है ये? cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो ये हमारे पास dx/dt आ गया। सेकंड पार्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dy/dt a और cos t, इसलिए dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। तो ये हो जाएगा dy/dt की जगह पर तो a cos t और dx/dt की जगह पर a cos स्क्वायर t अपॉन साइन, साइन कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा sin t। a से a कैंसिल, एक cos से एक कैंसिल, cos कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू साइन बटे cos यानी tan t हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पांचवे को देखें हम, तो पांचवे में कह रहा है x इक्वल टू रूट साइन 2 थीटा व y इक्वल टू रूट कॉस 2 थीटा है। या हम थीटा प्राचल का विलोपन कर सकते हैं, नहीं तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके भी इसे हल कर सकते हैं। मैं विलोपन कर रहा हूं, छोटा सवाल होगा, आप वैसे डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हो। तो विलोपन कैसे करेंगे? वर्ग कर देंगे, दोनों प्राचल समीकरणों का वर्ग करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 थीटा और यहां वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। एक और बार वर्ग करके जोड़ देंगे, पुनः वर्ग कर जोड़ने पर, पहले केवल वर्ग किया था, अब वर्ग करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा x⁴ और सेकंड में हो जाएगा y⁴ इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। और ये वैल्यूज कितनी बन गई? 1। तो x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू 1। और डिफ्रेंशिएट कर देंगे अब इसे हम x के सापेक्ष, क्योंकि अब प्राचल है ही नहीं थीटा, तो डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा? x के। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 4x³ और y⁴ का करेंगे तो 4y³ और y का हो जाएगा dy/dx और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो 4y³ dy/dx इक्वल टू माइनस का 4x³ या dy/dx इक्वल टू माइनस में x³ अपॉन y³। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने थीटा का विलोपन पहले ही कर दिया, तो इस बार हमारे पास सॉल्यूशन है वो थीटा में नहीं आया है। ठीक है, यदि आप थीटा प्राचल के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर वो थीटा में मिलेगा, आप उसे चेंज करके एक्स वाई में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे ये भी कन्वर्ट किया जाता है, आप क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी पार्ट पे आ जाइए अब। x इक्वल टू ए कोस क्यूब टी, वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। क्यूब में है इसलिए हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे, करना जटिल होगा, इससे अच्छा है हम क्या करेंगे, सीधा ही डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके सापेक्ष होगा फिर? t के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा dx/dt इक्वल टू a इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी, कॉस क्यूब का हो गया 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का करेंगे तो माइनस साइन टी। ध्यान रखना पहले घात के लिए करेंगे फिर फंक्शन के लिए, फंक्शन है कॉस टी का भी होगा तो माइनस साइन टी। ठीक, इसके अतिरिक्त इसे सही तरीके में लिखूं तो माइनस का 3a साइन स्क्वायर टी सॉरी कॉस स्क्वायर टी और साइन टी व dy/dt, y का करेंगे t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, सेम यही इसी तरीके से आंसर मिलेगा
3a साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, ये दोनों मान हमारे पास। तो dy बाई डी एक्स निकाल देंगे हम, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी बाई डी टी में है 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी और माइनस का 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। ये किसका मान है? dx बाई डी टी का है। माइनस 3a माइनस तो बच जाएगा और 3a है वो कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, एक कोस से एक कोस कटेगा। तो dy बाई डी टी हमारे पास आएगा माइनस में 10t। ठीक है, एग्जाम में इसका भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कई बार पूछा गया है, तो आप इसे बाद में करके देखना जब हम आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना सिखा दें। और एक्सरसाइज का एक अंतिम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 अंक के लिए। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी तथा एक्स की पावर 6 प्लस वाई टू पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए एक्स टू पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होता है। ऐसा हमने एग्जाम्पल 6 किया था, 18 किया था। सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, जो छोटा है पद हम उसका वर्ग कर देंगे क्योंकि इसका वर्ग ही आ रहा है यहाँ पर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर और टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। यहां से वर्ग करेंगे तो एक्स टू पावर 6 प्लस वाई टू पावर 6 प्लस में 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब और इधर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की पावर 6 प्लस वाई टू पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे। कितनी है? एक्स टू पावर 6 प्लस वाई टू पावर 6 और माइनस का कितना है? 2। ये दोनों स्टेप्स है वो कट जाएंगे, पक्षांतर करने पर मैंने यही कट कर दी है। तो ये फाइनली हमारे पास बच गया एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, आ रही समझ में? ये 2 से काट दिया है मैंने भाग देके, तो -1 मिल गया हमको। फाइनली ये हमारे पास इक्वेशन है, ये एक्स वाई में है, टी प्राचल विलुप्त हो चुका है। अब हम इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन चाहिए। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और -1 का क्या हो गया? 0। यहाँ एक्स क्यूब इंटू 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर और y का डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ आ जाइए, प्लस में y क्यूब, एक्स क्यूब का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर बस, और इक्वल टू क्या है? 0 है। तो यहाँ हम पक्षांतर कर देंगे इन पदों का, यहाँ से इस पद का हम पक्षांतर करेंगे इधर। तो देखो 3 से 3 तो कट जाएंगे, 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और ये इधर आएगा तो माइनस में 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, अब 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। देखो हमें क्या चाहिए? एक्स टू पावर 4 चाहिए। 4 कैसे आएगी? हम इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से गुणा करने पर हो जाएगी घात 4, या एक्स गुणा होगा तो एक्स टू पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर से क्या बन गया है? क्यूब, एक्स से गुणा होकर एक्स क्यूब वाई क्यूब। समीकरण 1 में मान है कितना है? -1, उठा के यहाँ रख देंगे। तो एक्स टू पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का चिन्ह तो ये, और एक्स क्यूब वाई क्यूब का मान कितना है? -1। किससे लिखा? समीकरण 1 से लिखा मान। तो माइनस माइनस गुणा होके
प्लस का 1 तो x टू पावर 4 y स्क्वायर और dy बाई dx हो गया सत्यापित। चलिए आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास एक्सरसाइज पूरी हुई, नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।